गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल। हम लोग रेडी होके निकल गए हैं सुबह सुबह गंगोत्री के लिए। गंगोत्री जा रहे हैं अभी। गाड़ी रेडी है हमारा। और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? गंगोत्री। गंगोत्री जा रहे हैं हम लोग। हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल मार्केट। मार्केट में आए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे आज गंगोत्री दर्शन करने। देखते हैं यहाँ पे मार्केट में ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। हम लोग आए हैं हर्षिल मार्केट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हम लोग आज लेंगे पनीर पराठा और साथ में गर्मा गर्म चाय। और रुद्र को चाय पीने का बहुत ज्यादा मन है। वो मुझे कह रहा है बर्थडे के दिन को चाय नहीं पीते, इसलिए मेरा चाय वो पिएगा। ये है आज का ब्रेकफास्ट, पनीर पराठा। बहुत बढ़िया है पनीर पराठा, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश बना हुआ, साथ में अचार, मिक्स पिकल और चाय। हम लोग ब्रेकफास्ट किए वाईफाई रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट में, जो कि हर्षिल मार्केट के ऊपर ही है, फर्स्ट फ्लोर में। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। पनीर पराठा बहुत अच्छा था, ठूस ठूस के एकदम पनीर भरा हुआ था। और अभी हम लोग हर हर गंगे का नारा लगाते हुए निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। यहाँ से गंगोत्री जाने में हम लोगों को 1 घंटा टाइम लगेगा। तो चलिए इस रोड को एंजॉय करते हैं, गंगोत्री जाते हैं और गंगोत्री धाम का दर्शन करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो ये हर्षिल का ब्रिज क्रॉस करके हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोगों को मिलेगा गंगोत्री वाला हाईवे। हर्षिल की इन शांत वादियों को पीछे छोड़ अब हम बढ़ रहे हैं उस स्थान की ओर जहां से आस्था की अविकल धारा बहती है, गंगोत्री धाम। सफर सिर्फ 25 किलोमीटर का है, लेकिन ये 25 किलोमीटर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। भागीरथी नदी हमारे साथ साथ खेलती हुई चलेगी और जैसे जैसे हम भैरव घाटी की ऊंचाइयों को छुएंगे, पहाड़ों का आकार और भी विराट होता जाएगा। सड़कें काफी संकरी है और चढ़ाई सीधी, तो यह ड्राइविंग का असली टेस्ट होने वाला है। चलिए हिमालय के इस पवित्र गलियारे में प्रवेश करते हैं। जय गंगे। हम लोग हर्षिल से निकल के गंगोत्री के लिए जा रहे हैं और निकलते के साथ ही देखिए यहाँ से हम लोगों को कितना जबरदस्त व्यू मिला। ये व्यू देखने के लिए हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी ब्रेक के लिए। ये है धराली गांव। यहाँ पे ना लास्ट ईयर फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड, और पूरा बह गया था। यहाँ पे बहुत एक गांव था पूरा, बहुत सारे होम स्टेज भी थे जहाँ पे लोग स्टे किए हुए थे, बहुत सारे लोग। अभी भी कहते हैं कि इन सब जगहों पे 400 से 500 लोग नीचे दब गए। हर्षिल से निकल के थोड़ी ही दूर पे ये गांव आता है, धराली। हर्षिल तो बहुत ही सुंदर है और ये भी बहुत सुंदर गांव था, अब कह सकते हैं, क्योंकि ये गांव पूरा फ्लैश फ्लड में बर्बाद हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा। इन सब घरों में लोग रहते थे। ये होम स्टेज हैं कई सारे, यहाँ पे घर था लोगों का, यहाँ पे सब बर्बाद हो गया फ्लड में। ये देखिए गंगोत्री का रोड का हाल कैसा है। ये धराली के आसपास फ्लड आया था पिछले साल, तो यहाँ पे तो रोड कंडीशन खराब है, बट अभी हम लोगों को पक्का रोड मिल गया है। यहाँ से हर्षिल से गंगोत्री का दूरी है 25 किलोमीटर। टाइम लगता है 1 घंटा। रोड
रोड के साइड साइड में ना थोड़ा थोड़ा बर्फ दिख रहा है। सोच रहा हूँ कि खेल को बना 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले भी इस पर यहाँ पे रोड के ऊपर बर्फ था। अभी सारे बर्फ पिघल गया है, पर 2-3 हफ्ता पहले भी जो लोग आए हैं उनको बर्फ मिला है इधर रोड पे। हम लोग हर्षिल से गंगोत्री के रास्ते में हैं और मिला है हमें एक व्यू पॉइंट। क्या जबरदस्त व्यू है, देखिए नीचे बह रही है भागीरथी नदी और दूर में स्नो कैप्ड माउंटेन्स। बहुत ही पिक्चरस्क, परफेक्ट पिक्चर है, बहुत सुंदर जगह है, मजा आ गया देख के। अद्भुत नजारे हर्षिल वैली का। देखिए ये है सामने गर्तांग गली का एंट्री पॉइंट। यहाँ से गर्तांग गली का ट्रेकिंग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर एक ट्रेकिंग है इस रीजन का। यहाँ से आगे जाएंगे तो 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक लकड़ी से बना हुआ हैंगिंग ब्रिज टाइप का आता है, जो बहुत ही सुंदर और सीनिक है। तो अभी तो बंद है, जब यात्रा शुरू होगा उसी टाइम ही गर्तांग गली का रोड भी ओपन होता है। उस टाइम कोई अगर आएंगे तो इधर जा सकते हैं। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर एक ट्रैक है। बहुत पहले यहाँ से जो रोड है यही तिब्बत कनेक्ट करता था। यहाँ से ट्रेड रूट था तिब्बत का, बीच में बंद हो गया था। अभी टूरिज्म पर्पस के लिए यहाँ पे एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, जो टूरिस्ट देखने के लिए ट्रेक करते हुए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं गंगोत्री के लिए। ये वैरो घाटी क्रॉस की हम अभी। सामने दिखा रहा है नेलोंग, यहाँ से लेफ्ट में 23 किलोमीटर्स और नागा 31 किलोमीटर्स। गंगोत्री 8 किलोमीटर्स। BRO वेलकम्स यू इन भागीरथी वैली। महाराजा भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी, तब जाके गंगा नदी स्वर्ग से धरती पे आई थी, तो इसलिए उनका नाम है पड़ा था भागीरथ, जो आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती हैं, तो उसका उनका नाम हो जाता है गंगा। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक ये नदी, इनका नाम है भागीरथी। वहाँ पे जगन्नाथ का लोगो रहता है। हम लोग पहुंचे हैं गंगोत्री धाम। देखिए यह है गंगोत्री धाम का गेट। हम लोग आगे यहाँ पे गाड़ी पार्क करके गंगोत्री को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए हम लोग पहुंचे हैं गंगोत्री। यह है गंगोत्री का मार्केट, पर ज्यादातर दुकानें यहाँ पे अभी तक बंद ही है। मैक्सिमम उठा हम लोग अभी जा रहे हैं मुख्य मंदिर गंगोत्री के लिए, गंगोत्री धाम मंदिर के लिए। यहाँ पे ज्यादातर दुकानें अभी खुला नहीं है। 4 धाम यात्रा के टाइम में यहाँ पे दुकानें खुलता है, अभी तो सारे के सारे बंद है। एक आधी ढाबा यहाँ पे ओपन हुआ है बस। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं गंगोत्री धाम मंदिर के अंदर। पहाड़ों के आगोश में लिपटा सफेद संगमरमर से बना ये दिव्य स्थान है गंगोत्री मुख्य मंदिर। ये वो पावन भूमि है जहाँ राजा भागीरथ की सदियों की तपस्या के बाद माँ गंगा ने पृथ्वी को स्पर्श किया था।
समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा निर्मित ये मंदिर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, कान में गूंजते मंत्र और ठंडी हवाओं के साथ आती जय गंगे की गूंज आपके मन को शांत कर देती है। पास ही बहती कलकल करती भागीरथी का वेग आपको प्रकृति की प्रचंड शक्ति का एहसास कराता है। यहाँ आकर समय जैसे थम सा जाता है और महसूस होता है कि शायद यही वो मोक्ष का मार्ग है जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है। मेरे पीछे है गंगोत्री धाम मंदिर। गंगा जी का यहाँ पे न बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। 4 धाम यात्रा और कुछ दिन बाद ही शुरू होगा। उस टाइम में बहुत सारे यात्री, बहुत सारे भक्त यहाँ पे आएंगे गंगा जी के दर्शन के लिए। अभी हम लोग आए हैं तो बिल्कुल टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल खाली है। हम लोग बहुत अच्छे से मंदिर का दर्शन किए। न बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत पॉजिटिविटी है न, बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए मंदिर के एकदम पास में GMVN टूरिस्ट लॉज और बाबा काली कमली धर्मशाला है। आप लोग अगर इधर आ रहे हैं यात्रा के टाइम में तो ये सब एकदम प्राइम लोकेशन में है जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं, एकदम मंदिर के साथ ही सटा हुआ। गंगा जल लेने के लिए डब्बा खरीद रहे हैं। मंदिर के बाहर ही ऐसा डब्बा आपको मिल जाएगा गंगा जल लेने के लिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। भागीरथ तपस्थली गंगोत्री धाम, यहीं पे भागीरथ जी तपस्या किए थे। और इस तरफ है श्री गणेश मंदिर। और ये जो जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे गंगा आरती होता है। मुख्य धारा आरती स्थल लिखा हुआ है, आरती स्थल। हम लोग आए हैं गंगोत्री नदी के साइड में, भागीरथी नदी। देखिए कितना सुंदर नजारा है। मैं हूँ गंगोत्री धाम के मुख्य स्नान घाट पे और ये है भागीरथी नदी। ये गोमू ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा है और पूरे वर्ल्ड में इससे शुद्ध पानी कोई नहीं है। ये है हमारे गंगा जी का पानी। गंगोत्री धाम बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ है, छोटे थोड़ा बर्फ भी दिख रहा है पहाड़ों पे और बहुत सारे पेड़ है। नदी बह रही है, भागीरथी नदी। बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र माहौल है यहाँ का। देखिए हम लोग आए हैं गंगोत्री धाम में। बहुत सुंदर यहाँ पे भागीरथी नदी का व्यू है। बहुत सुंदर, एकदम स्वच्छ पानी है। अभी तो मंदिर का कपाट बंद है। कपाट खुलेगा 19 तारीख को। जब यात्रा शुरू होगा तब कपाट खोलेगा, तब बहुत सारे भक्त यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग पहले ही आ गए हैं ताकि आपके पास सारे डिटेल्स शेयर कर पाए। बहुत ही सुंदर जगह है ये, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आज है 27 मार्च, मेरा जन्मदिन है आज। और अपने जन्मदिन पे मैं 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम पे हूँ। इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं मेरे लिए। रुद्र ने जिद लगा रखी है कि स्नोमैन तो बनाना ही है। हाथ में बहुत ठंडा लग रहा है बर्फ से। बन गया तेरा। बाप रे बाप, हाथ ठंडा है। स्नोमैन बना है ये एक छोटा सा।
हाथ ठंडा हो गया बहुत। हम लोगों का गंगोत्री मुख्य मंदिर दर्शन तो हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड, सूरज कुंड, ऐसा कुछ छोटा छोटा स्पॉट्स है गंगोत्री धाम में ही, जिनके लिए थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ा सा ट्रेक करके जाना होता है। अराउंड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चल के जाना है। हम लोग चल रहे हैं अभी गौरी कुंड और सूरज कुंड के रास्ते में। अगर आप गंगोत्री आते हैं, ये सारी जगह दर्शन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गंगोत्री धाम मुख्य मंदिर छोड़ के भी बहुत ज्यादा सुंदर है। देखिए यहाँ से भागीरथी नदी का अद्भुत नजारा। अभी आए इस रास्ते से आके हम लोगों को एक लोहे का पुल मिला। पुल क्रॉस करते ही हमें बोर्ड दिख गया कि गौरी कुंड है यहाँ से राइट हैंड साइड में, और गौरी माता चरण चिन्ह भी राइट हैंड साइड में है। अभी हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड के लिए। यहाँ पे रास्ते में देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है अभी तक। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गंगोत्री मंदिर के पास ही स्थित ये स्थान रहस्यों और पौराणिक कथाओं से भरा है। गौरी कुंड, यहाँ भागीरथी का वेग इतना प्रचंड है कि चट्टानों के बीच गहरा कुंड बन गया है। माना जाता है कि यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। इन्हीं शिलाओं पर आपको माता गौरी के चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं, जो भक्तों के लिए गहरी श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ का शोर, यहाँ की ऊर्जा और पत्थरों को काटकर निकलती नदी की धार आपको प्रकृति के रुद्र और शांत दोनों रूपों का एहसास कराती है। यह है GMVN गंगोत्री, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गंगा माँ मंदिर, भागीरथ शिला, सूर्य कुंड है 0.5 किलोमीटर्स इस तरफ। चलिए चलते हैं। गंगोत्री मुख्य मंदिर से 0.5 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आके पहुंचे सूरज कुंड। कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी में पहले इसी स्थान को स्पर्श करते हैं। देखिए ये एकदम गोल्डन कलर का पत्थर से बना हुआ बहुत बेहतरीन अजीब सा ही स्ट्रक्चर है, और गंगा नदी यहाँ पे बहुत सारे धाराओं में विभाजित होकर नीचे गिर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत शांत। हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाला वाइब यहाँ पे हम लोग फील कर रहे हैं। सूर्य कुंड दर्शन के बाद हम लोग आए हैं हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी में। यह है हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी। गंगोत्री मंदिर की सीढ़ियों के पास ही एक ऐसी जगह है जहां हिमालय का आध्यात्मिक रूप रंगों और आकृतियों में जीवंत हो उठता है। हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी। अक्सर लोग इसे देखे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ की शांति और कलाकृतियाँ आपको ठहरने पर मजबूर कर देंगी। स्वामी सुंदरानंद जी द्वारा खींची गई दुर्लभ तस्वीरों से लेकर योग और ध्यान को दर्शाती बेहतरीन पेंटिंग्स तक, यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है। ये गैलरी हमें याद दिलाती है कि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक एहसास है। अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो कुछ पल यहाँ की कला को समझने के लिए जरूर निकालें। भाग के आओ। गंगोत्री में हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोग मुख्य मंदिर के साथ साथ
गौरीकुंड, सूर्यकुंड और गौरी चरण चिन्ह का भी दर्शन किए। यहाँ पे अभी तो मंदिर बंद है, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग बहुत आराम से दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए और हम लोगों को ये सारी जगहें घूमने में लगभग 2 से ढाई घंटा लगा, क्योंकि हम लोग फोटो खिंचाते हुए अच्छे से आराम से घूम रहे थे। गंगोत्री जगह बहुत सुंदर है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। आप यहाँ पे जब आएंगे आपको जरूर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा जगह है ये। मंदिर बहुत ही सुंदर है और हमने जितना खाली मंदिर देखा है, यात्रा शुरू होने के बाद तो इतना खाली नहीं रहेगा, बट स्टिल मंदिर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप आएंगे। गंगोत्री की इस पवित्र धरा को पीछे छोड़कर अब हमारी टियागो निकल पड़ी है वापस पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर। यहाँ से हम अपने साथ ले जा रहे हैं अपार शांति, माँ गंगा का आशीर्वाद और वो यादें जो ताउम्र हमारे साथ रहेंगी। चार धाम की हमारी ये रिकॉन यात्रा अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये रास्ते हमें और कहाँ ले जाते हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया तो द नोट्स फ्रॉम रोड्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले मोड़ पर, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू एंड बाय बाय।